रख रहे नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये गरीबों के वास्ते कम करना, नहीं तो राजीनामा। पेट्रोल डीजल ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। नए कृषि कानूनों और पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बीजापुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शहर बीजापुर में नगर ब्लॉक कांग्रेस और जल नगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों और नए कृषि कानूनों के विरोध में शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल में धरना प्रदर्शन करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल से जिला अधिकारी दफ्तर तक रैली निकालकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए देश के राष्ट्रपति को बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी शाकिर सनदी, कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक टपाल, नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जमीर बख्शी, जल नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आरती शाहपुर, बीजापुर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकांत छायागोड़, बीजापुर जिला कांग्रेस महिला इकाई की अध्यक्ष विद्यारानी तुंगड़, फैयाज कलादगी, अजीम इनामदार, ताजुद्दीन अत्तार, अशफाक मनगोली, शब्बीर जागीरदार, वसंत वनमोड़े के अलावा कई कांग्रेसी थे मौजूद। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से रहित होराट कर रहे हैं। हमारे डीके शिव कुमार आदेश के मुताबिक आज 75 दिन हुए केंद्र सरकार वाले रैता को ना देख रहे ना पूछ रहे। उन्होंने बोलते हैं अफगानिस्तान के ही, पाकिस्तान के ही, यहाँ के रैता हैं। ये रैता को डीजल पेट्रोल और करंट फूड़ देना, 3 घंटे देते हैं, 24 घंटे देना। अब वो भी प्राइवेट कर को बेचने वाले उन्होंने। डीजल पेट्रोल 50 रुपए के अंदर कर तो कहते हैं। सिलेंडर आज 750 रुपये हुए। फुगुड़ दे तुम कर को 6 महीने दिए, उसके बाद वो भी महंगा करे। 500 जाको 400 जाको अब 700 है। सब्सिडी भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली झूठे बात ना बोल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये पेट्रोल डीजल आम आदमियों को असर, ये हर एक को डीजल पेट्रोल लगता है, हर एक गाड़ी होंगे, कई को भी होंगे। ये गरीब लोगों के वास्ते उन्होंने कम करना। और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार पर खाली झूठ बात कर रहे हैं। हमें काला धन लाते हैं, हमें सब प्राइवेट दे रहे हैं और हमारे वास्ते सब करतों कर को आप टेलीफोन दे, आप करंट दे रहे हैं, आप ट्रेना दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, सब बेच को कहा रहे उन्होंने, क्या रख रहे नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये गरीबों के वास्ते कम करना, नहीं तो राजीनामा देना। ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಜನ ವಿರೋಧಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ। ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ। ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ತೀವ್ರತೆ ಕಾಣಿಕೊಳ್ತದೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ತುಂಗड़, विजयपुर जिला महिला अध्यक्ष। आज बीजापुर के दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंटों की वजह से फार्मर्स को ताकत देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए कांग्रेस के तरफ से एक पहल थी और इस तरह का कार्यक्रम हम हर असम्बलीज़ में करेंगे।
और डी के शिव कुमार साहब ने एक तय डेट दिया है। ये पूरा कार्यक्रम जो है 14 तारीख से पहले पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हर असेंबली में कंप्लीट होगा। फार्मर्स आज भी करीब 75 डे से भी ज़्यादा दिन हो गए वहाँ पे बैठे हुए। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, सिर्फ कैमरा में बोलने वाली सरकार है, किसानों को एड्रेस नहीं कर रही। वो उनका तवज्जो जो है किसानों के तरफ जाए, आज हमारी एक कांग्रेस की तरफ से कोशिश रही है। मेरा नाम शाकिर सनदी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। ಏನಿದು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರರು, ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು $125 ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ UPAದಲ್ಲಿ $50 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ $50 ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ $100 ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ। ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ದಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷಿ 3 ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್ ಚಾಗೋಳ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ। आज बीजापुर कांग्रेस पक्ष की जानिब से जो है एक प्रोटेस्ट किया गया था, जो फार्मर्स के सपोर्ट में है, जो डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एंटी नेशनल हैं, ये सारे लोग जो है नहीं एक सरकार के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ये सारे देशद्रोही हो जाएंगे, तो आपकी जहन को आपको समझना होगा कि आपको किस तरीके से आपको बहकाया गया है, आपको किस तरीके से हिप्नोटाइज किया गया है। जो सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जो इनकी नाकामयाबियाँ हैं, जो इनकी गलतियां हैं, इसको छुपाने के लिए जो है नहीं ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस देश में हर दिन जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें देशद्रोही का लक़ब देते हैं, उन्हें टेररिस्ट का लक़ब देते हैं, या फिर खालिस्तानी का लक़ब देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें सिखाई गई हैं, वो लोग उस तरीके से बात करते हैं। हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग जो सोसाइटी में जी रहे हैं, ये सोसाइटी किस तरीके से चलती है। अगर आपको लगता है कि अगर पेट्रोल के दाम 50 रुपये थे, 100 रुपये करने के बाद में आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं, तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना होगा इस सरकार की फेलियर को, ये हमारे लिए बेहतर है। अगर आपको लगता है 400 रुपये की गैस 1000 रुपये हो गई है, लेकिन हमें हमारी ज़िंदगियाँ आराम से चल रही हैं, तो हम सारे लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? जब एक छोटा मसला अगर आपका बहुत बड़े तरीके से पेश किया जा रहा है, और बहुत बड़े मसलों को छोटा बनाकर आपको पेश किया जा रहा है, तो ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि ये आप जिस काम में नाकामयाब हुए हैं, तो उस चीज़ को बहुत बड़ा तरीके से पेश करना, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको बहुत छोटे तरीके से पेश करना, या फिर उनको बहकाने का लक़ब देना, या फिर उनको जो है नहीं उन्हें समझ नहीं है, ये सारी चीज़ें बताना ये सरकार का काम है। ये सरकार क्यों इस तरीके से कर रही है? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, फिर बाद में हर घर में जो है नहीं चूल्हा सस्ते से जलेगा, ये भी वादा था। जब ये सारे वादों के बाद में, इलेक्शन के बाद में जब उन्हें पूछा गया, तो इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनावी जो है ना एक कॉल था या एक झूठा वादा था, उन्होंने कबूल किया है। जब ऐसी झूठी सरकार को आपने चुन के लाया है, जब इस देश की सरकार ने एक लक़ब लगाया था, एक कॉल लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने इसका नारा दिया था, अभी किसका साथ और किसका विकास हो रहा है? इस देश के सारे जनता को समझना होगा। अंबानी, अदानी और जो अमीर लोग हैं, इनका साथ और इनका विकास चल रहा है। हम लोग जो गरीब लोग हैं, हम लोगों का ना तो साथ हो रहा है, ना तो हमारा विकास हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। हमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान के हिस्सों में बट के रहना नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तानी होकर सोचना चाहिए। हम लोगों को सारी चीज़ों को मिलकर लड़ना चाहिए। आप देखिए CA का प्रोटेस्ट है, आपके प्रोटेस्ट में जो है नहीं कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे, गोली मारो के नारे लगाएंगे, फिर वो ख़त्म होगा। प्रोटेस्ट के किसान के प्रोटेस्ट में आप लोग फिर आएंगे, आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आप गोली मारने के नारे लगाएंगे। ये गोली मारने वाले कौन हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोग इनको इनके कपड़ों से पहचानने के लिए वो एक स्पीच देते हैं। अब उन लोगों के कपड़े क्यों नहीं पहचाने जा रहे? आज क्यों उनके चेहरे दिखने के बाद में आप उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें जो है नहीं एक प्री प्लान एक स्ट्रेटेजी है। ये इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश की GDP को बर्बाद करने के लिए, इस देश के आम इंसान को बर्बाद करने के लिए।
अब हम लोगों को समझना है और हम लोगों को प्रोटेस्ट जिस तरीके से करना है हम लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग प्रोटेस्ट करें। हम लोग जो है ना जब तक इस चीज़ का अंत नहीं होता हम लोग खामोश ना बैठे। हम लोग हर एक शख्स जो है ना इस चीज़ की जिम्मेदारी ले और हम लोग जो काली पट्टी हमने जिस सरकार की बांधी है उसको हटाना होगा और रोशनी को देखना होगा। जब तक आप रोशनी नहीं देखेंगे, जब तक आप सही और गलत को नहीं पहचान सकते, तब तक आप इस देश में किसी चीज़ का विकास नहीं कर सकते। ना तो आप अपना विकास कर सकते हैं, ना आप इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम असीम इनाम था। होटल लजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल, चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले जायका ना भुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है, तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज नियर बागलकोट क्रॉस मंगोली रोड बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।